साल 2025 की बात करें तो ये साल आम लोगों के लिए काफी हद तक राहत भरा रहा है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया, वहीं दूसरी ओर देश के सेंट्रल बैंक ने फरवरी, अप्रैल और जून की पॉलिसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेटों में कटौती की, जिस वजह से आम लोगों के लिए लोन सस्ता हो गया। वहीं अब जीएसटी काउंसिल ने इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म कर जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है और घर के जरूरी सामान के अलावा कई दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सस्ता करने का काम किया है, जिसके बाद अब एक बार फिर से आम लोगों में उम्मीद जगी है। और इस बार उम्मीदें 1 अक्टूबर को आने वाली आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी रेट से हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एमपीसी पॉलिसी रेट क्या है, इसको लेकर आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद आरबीआई इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव करने वाला है या ईएमआई में कमी आ जाएगी? इस रिपोर्ट पर रॉयटर्स पोल ने अपनी क्या राय रखी है, इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अब सीधे कहानी पर आते हैं। तो दरअसल 1 अक्टूबर को आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी रेट का ऐलान करने वाली है। ऐसे में अब आम जनता को भरोसा है कि इस बार उनकी ईएमआई में कमी आएगी। लेकिन ठीक इसके अपोजिट रॉयटर्स पोल ने अपनी एक राय रखी है। अब वो राय क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो रॉयटर्स के इकोनॉमिस्ट के अनुसार आरबीआई 1 अक्टूबर और बाकी सालों के लिए अपनी प्राइम इंटरेस्ट रेट 5.5% पर बनाए रखेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं करने वाला है। इसके पीछे की वजह बताते हुए पोल ने कहा है कि भारी सरकारी खर्च की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पिछली तिमाही में साल दर साल उम्मीद से कहीं अधिक 7.8% की रेट से बढ़ी है। वहीं इस बीच प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट जारी है, जिससे पता चलता है कि पॉलिसी में राहत देने के लिए आरबीआई का उठाया गया कदम अभी तक इकोनॉमी में पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हुआ है। हालांकि नवंबर से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में महंगाई आरबीआई के 2 से 6% के टारगेट के भीतर रही है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, जिस वजह से इंपोर्ट करना लगातार महंगा हो रहा है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल रिस्क भी अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहे हैं, जहां एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन और नए वीजा नॉर्म्स ने इकोनॉमिक आउटलुक को धुंधला कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो इन्वेस्टर्स को इंडियन शेयर मार्केट और दूसरे असेट से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसने अगस्त में आम राय से इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखने का फैसला लिया था, जो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर की अपनी बैठक में भी इसी फैसले पर कायम रहेगी। 24 सितंबर के रॉयटर्स सर्वे में करीब 3/4 इकोनॉमिस्ट यानी 61 में से 45 ने ऐसा ही अनुमान लगाया है। वहीं बाकी के 16 ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का अनुमान लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, चलिए भी जान लेते हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो उनको इंटरेस्ट रेटों में कटौती की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई पहले ही क्लियर कर चुका है कि मॉनेटरी पॉलिसी की ग्रोथ रेट को बढ़ावा देने पर लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अभी तक ग्रोथ शुरू नहीं हुई है, क्योंकि सैलरी ग्रोथ काफ़ी हद तक एक ही जगह स्टेबल रही है। साथ ही नौकरी को बचाने को लेकर भी टेंशन है, और ये अनुमान बाकी दूसरे एक्सपर्ट्स भी लगाते हैं, जिनमें से 50 में से 26 ने अनुमान लगाया है कि रेट कम से कम साल 2025 के अंत तक बदलाव नहीं होगा। इससे पहले अगस्त के महीने में भी अनुमान लगाया गया था कि दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग में कटौती की उम्मीद है। तो ये रही 1 अक्टूबर को होने वाली आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी रेट की पूरी कहानी। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।